कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। राम का भव्य मंदिर बने ये कौन नहीं चाहेगा, लेकिन भव्यता के लिए धन की जरूरत होगी और इन दिनों वीएचपी संघ से लेकर भाजपा तक सभी इस अभियान में जुटे हैं। कांग्रेस के सामने मुश्किल ये कि करे क्या, क्योंकि राम है तो सब है, वरना नैया पार लगना मुश्किल है। इसलिए दिग्विजय सिंह ने पहले चंदे पर सवाल उठाए और अब 1,11,111 रुपए का चेक दे दिया। लेकिन शाब्दिक गलती हो गई तो फिर शुरू हो गई चंदे पर सियासत। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने, जो भगवान राम के भक्त हैं, उनका मंदिर है राघव मंदिर, उन्होंने जैसे चेक भिजवा दिया, ऐसे जिनको देना है चेक भिजवा दें। चेक दे भी इसीलिए रहे होंगे कि फिर वो हिसाब मांगे, क्योंकि इन सब के विरोध के बाद, इन सब की प्रतिक्रियाओं के बाद देश की जनता ने मन बना लिया है। अभी तक सर्वाधिक राशि राम मंदिर ट्रस्ट के पास पहुंच चुकी है। भारत की जनता को मालूम है कि ये तो उल्टे ही चलते हैं। राम का भव्य मंदिर 2023 से पहले तैयार होना है। इस बीच चंदा भी होगा और सियासत भी, लेकिन सवाल यही कि राम किसके और किसे उनका आशीर्वाद मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा चंदे पर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने पर सियासत क्यों? दिग्विजय सिंह के चंदा देने पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? राम मंदिर निर्माण से किसे मिलेगी सियासी संजीवनी? क्या चंदे पर सवाल उठाना बन सकता है कांग्रेस की मुसीबत? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। पूरे देश में इस समय राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठन राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनसे धन संग्रह कर रहे हैं, उनसे चंदा ले रहे हैं, जिसको वो सहयोग निधि और सहयोग राशि की भी संज्ञा दे रहे हैं। देश के तमाम दिग्गज इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, BD शर्मा, प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने भी 1,11,111 रुपए की राशि दी। लेकिन साथ ही उन्होंने सवाल उठा दिए कि धन संग्रह का तरीका गलत है, जबरदस्ती की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है। बेहतर होता कि कांग्रेस एक रोड मैप दे देती, कांग्रेस एक सलीका दे देती, कांग्रेस एक तरीका दे देती, कांग्रेस एक उदाहरण प्रस्तुत कर देती कि देखिए राम के नाम से धन संग्रह इस तरीके से आप कर सकते हैं, सामाजिक सौहार्द के साथ कर सकते हैं। देश में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कई मुस्लिम परिवारों ने, मुस्लिम भाई बहनों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि दी है। ये अपने आप में अद्भुत है और यही राम की धारणा है, यही राम की अवधारणा है, यही राम की परिकल्पना है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। कांग्रेस प्रेम से ये बता दे कि ये तरीका है तो अच्छे तरीके को मुझे लगता है कि सारे लोग अपनाएंगे। तो IND एजेंडा में इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं कृष्ण गोपाल पाठक जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, योगेश यादव जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, चंदे को लेकर कहां समस्या है? क्यों आपको ये डर सता रहा है कि चंदे को लेकर कहीं कोई घपला होगा, कोई भ्रष्टाचार होगा? ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? देखिए नवीन जी, पहले तो आज आपकी इस अवधारणा को ध्वस्त हो गए जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिव्यूज फैलाई जा रही थी कि दिग्विजय सिंह जी चंदा विरोधी हैं या चंदे के मामले में वो अड़चन डाल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का कथन यह था कि भाई चंदा मांगने का आपका तरीका क्या है? आप जुलूस के रूप में चंदा मांगने जा रहे हैं,
आप समाज में वातावरण को दूषित करते हुए चंदा मांग रहे हैं। भाई भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं और सर्वमान्य ईश्वर का रूप है। उनको एक जाति एक धर्म से नहीं जोड़ सकते। सनातन धर्म के अलावा सभी जाति सभी धर्म को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनका अनुगमन किया जाता है। वो ब्रह्मांड के नायक हैं, वो विश्व नायक हैं, वो राष्ट्र नायक हैं। और उनको आपने दिग्विजय सिंह जी एक ज्ञापन देने के लिए गए कि उन्होंने कहा कि भाई मध्य प्रदेश में अराजकता नहीं होना चाहिए, तनावपूर्ण वातावरण नहीं होना चाहिए। आपने जोड़ दिया साहब कि दिग्विजय सिंह जी तो चंदे का विरोध कर रहे हैं। चंदे का विरोध क्या, चंदे की प्रणाली क्या होना चाहिए, दिग्विजय सिंह जी ने बता दिया। दिग्विजय सिंह ने 1,11,111 देकर ये बता दिया कि हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो इस धार्मिक प्रवृत्ति को मान्यता देता है और भगवान राम के मंदिर के प्रति वो ये कह रहे हैं वो आता चेक में जन्मभूमि की स्पेलिंग गलत लिख दी है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए नवीन जी, ये एक टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। चेक को दिया उन्होंने, अकाउंट पे ही चेक है और वो चेक वहां पर जाकर जमा हो जाएगा। हम ये चाह रहे हैं जमा हो जाएगा, लेकिन नाम ये गलत होगा तो बाउंस नहीं हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टेक्निकली उन्होंने स्वीकार किया है, ये इतना टेक्निकल मैटर नहीं है। अकाउंट पे ही चेक जो होते हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। यदि बेयर चेक हो, इसका अर्थ ये नहीं कि वो इनकार कर रहे हैं। यदि उन्होंने सार्वजनिक रूप से 1,11,111 रुपए देने का कहा है तो दे दिया है, कमिटमेंट है। पूर्व मुख्यमंत्री जी का ये कमिटमेंट है। हमारा प्रश्न ये है कि चंदे की प्रणाली, नवीन जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा विकसित नहीं कर सकते? क्या आपको जुलूस निकाल कर ही चंदा मांगने की जरूरत है? और क्या भारत के नागरिक को यह अधिकार नहीं है कि चंदे का हिसाब मांगे? 1991 में ईंट इकट्ठा की गई थी राम जन्मभूमि के नाम से, वो ईंट कहां गई? बताइए, वो ईंट कहां गई? तो हिसाब मांगने का हर भारतीय नागरिक को मैं 1,11,111 नहीं दे सकता, लेकिन कोई यदि 1 रुपया भी दे रहा हो तो उसको हिसाब मांगने का अधिकार है। इसमें पारदर्शिता होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। और ये दिग्विजय सिंह जी का कदम एक सच्चे सनातन धर्मी का और एक सच्चे नागरिक की तरफ से पहल है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी, वो 1 रुपए का भी हिसाब होना चाहिए कृष्ण गोपाल जी। और उनको चिंता ये है कि धर्म के नाम पर कहीं धंधा ना बन जाए और धर्म के नाम पर चंदे की जो उगाही शुरू ना हो जाए अनैतिक। बाकी वो खुद भी शामिल हो रहे हैं, 1,11,111 रुपए दिए हैं। नवीन जी, दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर निश्चित तौर पर उनके पूर्वज जो रहे हैं वो भी आज शर्मिंदा हो रहे होंगे। वास्तव में दिग्विजय सिंह जी उस पार्टी के नेता हैं जो पार्टी इटली के रोम के इशारे से चलती है। वहां के पोप जो इशारा करते हैं, राहुल गांधी उनसे मार्गदर्शन लेने जाते हैं हर महीने इटली, और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं को ट्रेंड करते हैं और दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता भारत में बयान देने का काम करते हैं। राम मंदिर का मुद्दा आस्था के मुद्दे के साथ साथ, विश्वास के मुद्दे के साथ साथ देश के गौरवगान का मुद्दा भी है। यह वह मुद्दा है जिस मंदिर निर्माण के लिए इस देश के लाखों लोगों ने अपने प्राण दिए। लगभग 76 खूनी लड़ाइयां इस देश में लड़ी गई। 1528 से लेकर 2019 तक खूनी लड़ाइयों के साथ साथ 1885 से अदालत में भी लड़ाई लड़ी गई। कोई कल्पना कर सकता था क्या कि जिस देश में 85% हिंदू समाज रहता हो और जिस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ हो कि मुसलमानों का पाकिस्तान, हिंदुओं का हिंदुस्तान, उस देश में 85% बहुसंख्यक आबादी रखने वाला हिंदू समाज 70 सालों तक राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को तो, दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्तियों को तो हिंदुओं की सहिष्णुता का, हिंदुओं की उदारता का मान सम्मान करते हुए सबको उसके पालन करने के लिए निर्देश देना चाहिए, जबकि दिग्विजय सिंह उल्टा कर रहे हैं। वास्तव में राम मंदिर का मुद्दा इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के जुड़ने का मुद्दा है। और आज अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा प्रत्येक हिंदू को जोड़ने के लिए कूपन की व्यवस्था की गई है, दान राशि की व्यवस्था की गई है, जिसमें रसीद दी जा रही है, तो दिग्विजय सिंह जैसे नेता को आपत्ति क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं राहुल गांधी जो ट्रेनिंग लेकर इटली से आते हैं, रोम से आते हैं, दिग्विजय सिंह जी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती इस देश में हिंदू विचारधारा का जो है अभ्युदय हो। दिग्विजय सिंह और उनकी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती।
इस देश का बहुसंख्यक समाज एकता के सूत्र में बंधा रहे। ये तो हिंदू समाज को जाति पाति के नाम पर तोड़कर बांटकर 70 सालों तक अपनी प्रतिक्रिया वोटों ले की ले। और राजनीति की दुकान सजाते रहे, प्रतिक्रिया जो ले आज ले। हिंदू समाज ने इनकी दुकान उजाड़ दी है। और कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह सुन ले, हिंदुओं के साथ चलना शुरू करेंगे तो ही उनकी राजनीति जिंदा रहेगी, वरना वो और गर्त में चाहते चले जाएंगे। जी, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मेरे साथ संदीप पौराणिक साहब जुड़े हुए। संदीप जी, ये जो धन संग्रह अभियान है राम मंदिर निर्माण के लिए, जिसको हम चंदा कह सकते हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है, चूंकि धर्म जो है इस देश में आस्था का विषय है और राम हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे मानस में बहुत गहराई तक हैं। तो ऐसे मुद्दों पर हिसाब मांगना, किताब मांगना, मुझे लगता है कि एक तरीका क्यों नहीं कांग्रेस बता देती कि चंदा मांगने का ये है तरीका, आओ सिखाएं तुम्हें चंदे का फंडा। बता दे, एक प्रैक्टिकल उदाहरण करके बता दे कि देखिए ये रामधुन गा के भी चंदा मांगा जा सकता है, क्यों झगड़ना उसके लिए। प्रतिक्रिया चाहूँ। नवीन जी, धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है व्यक्ति की। ये बात ठीक है कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, अगर चंदा लिया जाता तो हिसाब मांगने का अधिकार है व्यक्ति को और मांगना भी चाहिए। और जो लोग ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उन्हें मौके पर इस चंदे का हिसाब भी देना चाहिए। लेकिन हम बात अगर करते हैं कि 1991 में चंदा इकट्ठा किया गया था, उसका हिसाब दिया जाए। सवाल यह है कि इस दौरान देश में केंद्र में कांग्रेस की सरकारें भी रही, क्या उन्होंने उस चंदे के हिसाब के लिए कोई ऐसा कानून बनाया कि वो हिसाब दें, कितना पैसा आया था, कितना खर्च हुआ, किस तरह से कलेक्ट किया गया, क्या प्रक्रिया थी, और आगे कभी चंदा इकट्ठा किया जाए तो क्या तरीका अपनाया जाए। ये तो बात, अगर आप सत्ता में थे तो आपको इस पे एक कोई फैसला लेना चाहिए था, कदम उठाना चाहिए था, पारदर्शिता के लिए प्रयास करना थे, लेकिन अगर वैसा हुआ नहीं। अब राम मंदिर पूरी तरह एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसके सहारे इस देश में 5 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं, 4-5 चुनाव अलग अलग राज्यों के हों और केंद्र के भी। यही एक सबसे बड़ी जड़ हो गई है, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए एक संजीवनी है चुनाव में। जनता का दिल जीतने का तरीका है, जनता के बीच घुसपैठ रहे इसके लिए वो एक उत्सव के तौर पे इसे मनाती है। और चंदा इकट्ठा करने की भी जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें भी उत्साह दिखाने की कोशिश हो रही है। जब आपने देखा हो कि राम मंदिर के लिए ईंट का संग्रहण हुआ था, तब भी इसी तरह की कोशिशें हुई थी। हाँ, ये बात सही है कि सांप्रदायिक सद्भाव ना बिगड़े, ये राजनीतिक दल की और सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें एक पक्ष और है, अगर आप देखें तो दिग्विजय सिंह का सामने आना बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार दे जाता है। जी जी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की पहचान एक खास वर्ग के समर्थक के तौर पर गढ़ी और बनाई जा चुकी है। अगर कोई और बड़ा नेता इसमें खुल के सामने आता तो स्थितियां कुछ और होती, लेकिन दिग्विजय सिंह के सामने आने से बीजेपी के लिए हथियार मिल गया है। कांग्रेस को इस पर चतुराई से काम करना था, जिसमें वो थोड़ी सी, मुझे लगता है कि जल्दबाजी कर गई या नादानी कर गई। जी, समय सीमा के चलते हम यहाँ एक व्यावसायिक अंतराल के लिए रुक रहे हैं और उसके तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होते हैं। तो वक्त है एक व्यावसायिक अंतराल का। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम आगे। नमस्कार, चंदे पर सियासत में आपका स्वागत है और सीधा रुख अपने मेहमानों की ओर। योगेश यादव जी, जो एक बड़ा सवाल उठा दिया है संदीप पौराणिक साहब ने कि 91 के बाद आप 2014 तक
केंद्र में आप रहे हैं, बीच में थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ अलग बात है, लेकिन लंबे समय तक आपकी सरकारें रहीं। आपको इनका चरित्र चित्रण सामने लाना था कि ईंट कहाँ गई, रेत कहाँ गई, सीमेंट कहाँ गई, पत्थर कहाँ गए, कितना संग्रह हुआ, बना देते एक जांच कमेटी। वैसे अब आज तक इस देश में किसी जांच कमेटी ने कोई भी जांच करके दिया नहीं है, लेकिन कम से कम कहने को तो हो जाता कि जांच कमेटी बनाई है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इनका तरीका गलत है, तो आप एक तरीका प्रस्तुत कर दीजिए ना कि आपका तरीका सही है। राम मंदिर निर्माण में व्यक्तिगत रूप से कुछ सहयोग करना अलग बात है, लेकिन सामूहिक लोगों को उसके लिए जोड़ना, एक जन जागरण चलाना कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस भी राम जन्मभूमि के लिए, मंदिर निर्माण के लिए चलाए अभियान। आपको नहीं लगता कि करना चाहिए? भाई कटआउट तो लगाया था आपने भी बड़ा एक पीसीसी पे। नवीन जी, दिग्विजय सिंह जी से लेकर कांग्रेस की यह अवधारणा है कि समाज में कहीं पर ही आतिवाद ना हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का समभाव की नीति रहे और सभी धर्मों का सम्मान रहे, और एक ये अच्छे राष्ट्र के लिए, प्रजातांत्रिक प्रणाली से चलने वाले राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें गर्व है कि भारत का प्रजातंत्र इस हेतु ही जिंदा है कि हमने उन नियमों का, उन आंदोलन का पालन किया है, और कांग्रेस अपने आप में इस हेतु गौरवान्वित है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट जिस तरीके से अपनी परिभाषा दे रहे थे और इटली का जिक्र कर रहे थे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंदिर नहीं बनाया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी धर्म के ठेकेदार नहीं हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को एक कहीं से ब्रांड मिल गया है। मैं एक प्रश्न पूछ लूं सर, एक प्रश्न पूछ लूं, छोटा सा प्रश्न है सर। आपके पास एक दल है, सेवा दल, आपका एक अनुसांगिक संगठन है। सेवा दल सेवा करना सिखाता है, धर्म की सेवा कर दीजिए। सेवा दल शिविर लगा दे, बढ़िया व्हाइट कैप पहने हुए लोग, जो आपका एक ड्रेस है बड़ा अच्छा दिखता है, वो एकदम धवल उज्जवल लोग राम मंदिर के लिए बड़े शांति से, बड़े सलीके से, सुकून से चंदा मांग ले, सिखा दीजिए ना। नवीन जी, चंदा देने वाले दे रहे हैं, और उसकी प्रणाली आज दिग्विजय सिंह जी ने स्पष्ट कर दी कि आपको चंदा देना है, आप चेक दीजिए, आप चले जाइए। जुलूस निकालकर चंदा मांगने का क्या तरीका है? आप बता सकते हैं कि जुलूस निकाल के कभी चंदा मांगा जाता है? भारत में ऐसा हुआ है कि आप प्रदर्शन करते हुए, झंडे लहराते हुए जा रहे हैं और चंदा मांग रहे हैं? आप कहाँ, मतलब मेरे को बताइए, आप गांव में जाइए, आपने जवारे सुने? मतलब गांव में आप देखिए रामलीला के चंदे मांगते थे कि मैं बिल्कुल ठेठ गांव की पैदाइश हूँ। भिंड में एक क्षेत्र है लाहार, वहां का मेरा जन्म स्थान है। तो मैंने तो मतलब चंदे मैंने ऐसे ही देखे हैं, सामूहिक रूप से मांगते हैं लोग, सामूहिक रूप से, लेकिन कभी ऐसा धमका के नहीं मांगा गया। मैं भी उन चंदे मांगने वालों में शामिल रहूं, रामलीला के लिए, नवदुर्गों की झांकी के लिए और अन्य अन्य प्रयोजनों के लिए, कथा वार्ता के लिए, भागवत के लिए, और लोग बड़े सामूहिक रूप से, बड़े खुशी से, उल्लास से। गांव में तो ऐसा होता है। कितने लोग गांव में चेक रखते हैं? नवीन जी, 10 रुपए के, बता देता हूँ, मुझे यहाँ अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, आप महू आइए, आपको पता चलेगा। धर्म आस्था का एक गुप्त आस्था का होता है। यदि आपने प्रदर्शन कर लिया तो वो धर्म क्या है? वो आपकी आस्था का खंडित हो गई। अब हम कैसे बताएं कि हम किस मंदिर पर और किस तरीके से, कहां पर क्या चंदा देते हैं या कौन से मंदिर का निर्माण हो रहा है? ये सब प्रदर्शन करना ही तो जिसको बोलते हैं कि बगुला भगत वाला कार्यक्रम स्पष्ट हो जाता है। आप एक बार बताइए, एक और चीज मुझे बता दीजिए कि जब आप वोट मांगने जाते हैं, वोट भी व्यक्तिगत विवेक का विषय है, निहायत व्यक्तिगत विवेक का विषय है। कर दीजिए अपील, अच्छा आदमी हूं, वोट दीजिए। क्यों जाते हैं घर घर? धमकाते तो नहीं होंगे। विधायक बनने के लिए वोट मांग सकते हैं, सांसद बनने के लिए वोट मांग सकते हैं, पार्षद बनने के लिए वोट मांग सकते हैं, भगवान के लिए नहीं मांग सकते। जो सबको देता है उसके लिए मांगने में क्या शर्म? नवीन जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, आप बिल्कुल कथन, लेकिन मेरी एक बात कहना बहुत आवश्यक है, वो विषयांतर्गत बात हो जाएगी। जी जी। अभी कृष्ण गोपाल जी कह रहे थे कि इटली से संदेश आता है या इटली से, इनकी जानकारी नहीं है। माननीय सोनिया जी गांधी नवरात्रि का त्योहार मनाती हैं, 12 ज्योतिर्लिंग पर मत्था टेक चुकी हैं, और किसी भी आस्था को, भारत की आस्था को वो इतना परिपालन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बगला भगत,
जो शो ज्यादा करते हैं कि राम राम जपना पराया माल अपना, वो आस्था उनके अंदर अनुभूत है। आस्था और धर्म की चीज, संदीप पुराणिक जी बोल रहे थे, ये व्यक्तिगत मामले होते हैं, ये अंदर की अनुभूतियां होती है, ये अंदर का केंद्र, इसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। इसके राम भगवान को पोस्टर की सामग्री नहीं बनाया जाता है। हालांकि मेरे प्रश्नों का आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन चूंकि आप बात तो अच्छी करते हैं, मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं मिला और आजकल ऐसा ही हो रहा है, प्रश्न कुछ हैं जवाब कुछ हैं, तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। समय हो गया है सर, जरा कृष्ण गोपाल जी से पूछ लेता हूँ। भगवान राम हमारी अनुभूति है, हमारे देव है, हमने उनको पोस्टर की सामग्री नहीं बना दिया। नहीं, सब चीजें ठीक हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, अब एक बार बताइए, फिर कटआउट क्यों लगाया था तब? पीसीसी पे इतना बड़ा कटआउट क्यों लगाया? वो हमारी आस्था थी, आपकी आस्था नहीं मांगे, हमने वोट नहीं मांगे, हमने भगवान राम के नाम पर वोट नहीं मांगे। भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वाले देश को तबाह कर रहे हैं। भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, भारत की जीडीपी आपके ऊपर ये गंभीर आरोप हैं कृष्ण गोपाल जी, जवाब दीजिए। देश की जीडीपी कहां? जवाब दीजिए, जवाब ले लेता हूं कृष्ण गोपाल जी से, जवाब दीजिए। नवीन जी, मैं समझता हूं कि योगेश यादव जी भारतीय संस्कृति को, भारतीय आस्था को, भारतीय पूजा पद्धति को, भारतीय परंपरा को मानने वाले व्यक्ति है, और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि सार्वजनिक तौर पे वो स्वीकार करते हैं कि हमारे गांव में भी मंदिर निर्माण जब होता है तब पूरा गांव फसल आने का इंतजार करता है, सामूहिक बैठक करता है, घर घर जाकर अन्न या धन एकत्रित करने का काम करता है। फिर तो ये श्री राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला, जो कि उनकी जन्मभूमि है, वहां का मामला है। और आज अगर देश में उत्साह का वातावरण है, प्रत्येक देशवासी इसको उत्साह के साथ इसमें अभियान में सम्मिलित होकर अपनी समर्पण निधि प्रदान करना चाहता है, तो योगेश यादव जी को उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि दिग्विजय सिंह जैसे सांस्कृतिक रूप से भ्रष्ट और भारत की संस्कृति से दूर होने वाले व्यक्ति को, रोम की संस्कृति, इटली की संस्कृति, ईसाई संस्कृति से जुड़ने वाले व्यक्ति का साथ देना चाहिए। योगेश यादव जी का सम्मान बढ़ जाएगा अगर वो भारत की संस्कृति में आस्था रखते हुए, भारत की संस्कृति में आस्था रखते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर का स्वागत करेंगे, अपनी परंपराओं को मानेंगे, तो उन्हीं का सम्मान बढ़ना है। जैसे अगर वो दिग्विजय सिंह हिंदू धर्म की परंपराओं को कलंकित और विवादास्पद बनाने वाले व्यक्ति का अनुसरण करेंगे और उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनका ये लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि पूरा देश आज दिग्विजय सिंह की विचारधारा को नकार चुका है, क्योंकि दिग्विजय सिंह की लगातार हिंदुओं की भावना को आहत करने के लिए भगवान राम ने इन्हें पेटेंट नहीं दे दिया, आपने इन्हें फ्री एंड दे दिया है। नहीं, ठेकेदार बन गए, धर्म के आपने इन्हें फ्री एंड दे दिया, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप करो ना, निर्माण क्या होता है आप करो। नवीन जी भगवान राम सब में भगवान राम है। मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस पार्टी से कि वो दिग्विजय सिंह जी को अपनी पार्टी से बाहर निकालकर भगवान राम की संस्कृति से जुड़े, भारत की संस्कृति से जुड़े। वो जो रोम और ईसाइयत और इटली की परंपरा कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के कारण आ गई। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप जी, वहां पर हनुमान जी का मंदिर है। जी भगवान राम का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर दिग्विजय सिंह जी के व्यक्तिगत घर में, राजगढ़ की कोठी में, राघवगढ़ की कोठी में। आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है दिग्विजय सिंह जी को। मैं प्रतिक्रिया ले अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त मंदिर में जाकर दर्शन कीजिए आप। जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। समझ लेता हूं संदीप जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 5 चुनाव जीत चुकी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस प्रकार का माहौल देश में बन रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस इस पूरे मसले को बहुत कहना चाहिए हल्के से ले रही है, कैजुअल, कांग्रेस की छवि कहीं फिर से धर्म विरोधी छवि ना गढ़ दें, राम विरोधी छवि ना गढ़ दें, तो 1,11,111 रुपए देकर आप अगर 2 स्टेटमेंट ऐसे दे दोगे जिसको दूसरे शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है या दूसरे अर्थों में परिभाषित किया जा सकता है, तो अनर्थ होना तय है, और ये कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। कांग्रेस को मुझे लगता है कि या तो इस मसले पर मौन हो जाना चाहिए अगर उसके पास बोलने को कुछ ज्यादा नहीं है तो। नवीन जी, अगर कांग्रेस को चंदे को लेकर सवाल उठाना था तो सबसे बेहतर होता कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के जरिए एक जन जागरण अभियान चलाती, वो अपनी बात पहुंचाती। लेकिन चंदा किसके लिए हो रहा है? राम मंदिर के लिए।
लोगों की आस्था से जुड़ा है। जब आप सवाल उठाते हैं तो आपकी चीजें तर्कसंगत होनी चाहिए। आपके पास ऐसे प्रमाण होने चाहिए कि पहले इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई। वो तर्क आपके पास है नहीं। जब तर्क आपके पास है नहीं तो जो आपने बात कही ना कि राम विरोधी छवि, बीजेपी के नेटवर्क को हर कोई जानता है। भोपाल से चली हुई बात गांव तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती, दिल्ली से चली हुई बात गांव तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती। और कांग्रेस के पास इसी नेटवर्क की कमी है। और आप ये मान के चलिए, अगर कांग्रेस ने यही रुख अपनाया, चंदे को लेके मुहिम चलाई कि ये पैसा गलत तरीके से आ रहा है, तरीका गलत है, तो आप ये मानिए कि एक बार फिर कांग्रेस को बीजेपी कटघरे में खड़ा कर देगी और धर्म विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी खासकर स्थापित करने में बीजेपी सफल हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस को थोड़ी चतुराई से काम लेना चाहिए। जरूरत पड़े तो वो न्यायालय और तमाम जगह खुली हुई है, उसके लिए वो रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन वो न्यायालय में राम सेतु वाला दंश आज भी वो एक बार न्यायालय में जाके वो अभी तक चलता है, पीछे छोड़ता नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को कांग्रेस को लेना चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंदे को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो धन संग्रह कर रहे हैं और जो राम को समझते हैं, वो ये भी समझते होंगे कि धन पराव बिस्ते विष भारी, दूसरे का धन बिल्कुल जहर के समान है। और अगर भगवान के नाम पर आप धन का संग्रह कर रहे हैं और उस धन का दुरुपयोग करेंगे तो आपकी दुर्गति तय है। आप ये मान लीजिए, आप जस तन सुरसर में नित्य डुबाओ, गुरिया हर क्षण हर पल खिसकाओ, लेकिन जब तक आप अपने अंतर मन को नहीं समझेंगे, अंतर मानस को नहीं समझेंगे, बहुत मुश्किल होगा। और रही बात राम की, तो हमारे देश में हमारे भगवान, हमारे आराध्यों के जन्मोत्सव को, उनके प्रकटोत्सव को, उनके अवतरण को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। निश्चित रूप से धर्म आस्था का विषय है, लेकिन प्रदर्शन के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और भोड़ा प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जन जागरण है, एक अलग है, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, अगर वो उसको प्रायोगिक तौर पर स्थापित कर दे कि देखिए ये है तरीका, ये सलीका है राम के नाम पर। राम तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी उद्देश्य से राम का नाम ले रही हो या राम का काम कर रही हो, कांग्रेस ये समझ ले कि भाव को भाव अलख आलस हूं, नाम जपत मंगल देश दसऊं। कांग्रेस भी हालांकि विरोध कर रही है, लेकिन वो राम का नाम लेकर विरोध करे तो कांग्रेस का भी कुछ मंगल होगा, क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो लेते रहिए, राम का नाम मंगल करने वाला ही होता है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार, राम राम।